29 जून 2024 दिन शनिवार के दिन ही शनिदेव अगले 4 महीने 17 दिनों के लिए वक्री अवस्था में जा रहे हैं। शनिदेव रेट्रोग्रेड होने से अगले 4 महीने 17 दिन सभी राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएंगे, जीवन में कौन से बदलाव होंगे, करियर, हेल्थ, पारिवारिक जीवन, इन सब में शनिदेव कुछ न कुछ बदलाव अवश्य करेंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि शनिदेव के इस रेट्रोग्रेशन से जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा और वह किन किन परेशानियों से छुटकारा पा सकेंगे और कौन कौन सी खुशियाँ उनके घर आने वाली है। तो इन सब में सबसे पहले मैं जिस राशि की बात करने जा रही हूँ, जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, वह राशि है कुंभ राशि। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि मेरी यह भविष्यवाणी फल कथन जो भी है शनिदेव के रेट्रोग्रेशन होने से वह चंद्र राशि पर आधारित है। अतः जिनको भी अपनी चंद्र राशि पता है वह मेरा यह वीडियो अवश्य देख सकते हैं, या जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वह नाम राशि से अपना यह वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे आज इस कड़ी में सबसे पहली राशि है कुंभ राशि। तो मैं बता दूं कि 29 नवंबर 2024 की मध्य रात्रि को लगभग शनिदेव कुंभ राशि अपनी ही राशि में वक्र अवस्था में चले जाएंगे, जहां पर यह 4 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे। शनिदेव के वक्री होने पर कोई भी राशि या ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो उनका चेष्टा बल बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। शनिदेव तो कर्मदाता ही हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। तो इस वक्त वक्री अवस्था में जब शनिदेव जाएंगे तो कुंभ राशि वालों को उनके कर्मों के अनुसार, उनकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति के अनुसार फल अवश्य प्राप्त करवाएंगे। परंतु मैं आपको बता दूं कि जिनकी राशि में शनि की स्थिति शुभ अवस्था में है उनके लिए मेरा यह फल कथन सटीक साबित होगा, सत्य साबित होगा। परंतु जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, पीड़ादायक है, उनके लिए मेरी यह भविष्यवाणी, मेरा फल कथन उन पर लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव का फल देना गलत होगा, या शनिदेव के वक्री होने पर कुंभ राशि वालों को जो फल प्राप्त होगा वह मेरा यह फल कथन गलत सिद्ध होगा। मैं यह गुजारिश करूंगी कि कृपया अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अवश्य जानने की कोशिश करें कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है। आज मैं बता दूं कि शनि देव जब वक्री होंगे तो कुंभ राशि वालों के जीवन में पहली स्थिति जो बन रही है वह है उनके लग्न भाव में, क्योंकि कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो लग्न भाव में वक्र अवस्था में जाने से शनिदेव उनके स्वास्थ्य में जो परेशानी चली आ रही थी उसमें राहत मिलेगी और उनके काम जो डिले हो रहे थे वह अब जल्दी होने लगेंगे या पूर्ण हो जाएंगे। जहाँ तक मैं बात करूँ तो अगर ज़मीन को लेकर कोई मकान बनाना चाहते थे या किसी ज़मीन पर अपना मकान शुरू कर चुके थे परंतु किसी कारण से वह बंद हो गया था, तो अधूरे में ही वह बंद हो गया था, तो उनके कार्य घर बनाने वाले अब शुरू हो जाएंगे, या घर बनाने में जो भी परेशानी आ रही थी अब वह दूर हो जाएगी। शनि देव की जो वक्र दृष्टि है वह पिछली राशि इनके 12वें भाव मकर राशि पर भी अवश्य पड़ रही है और इसका भी यह प्रभाव अवश्य देंगे। तो शनिदेव अगले 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं, जिसका प्रभाव कि वह
पिछली राशि का भी देंगे। तो पिछली राशि इनकी द्वादश भाव में मकर राशि पड़ रही है, जिसके कारण कि मैं यह सलाह दूंगी कि अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। कुछ ऐसे खर्चे इनके जीवन में आ सकते हैं जो इन्हें आर्थिक परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए सोच समझकर अपने खर्चे करेंगे। संभावना है कि जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे, जिन लोगों का वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा था या किसी कारण से फॉरेन जाने में अटकलें आ रही थी, उनका यह सपना अब इन 4 महीने 17 दिनों में अवश्य पूरा हो जाएगा। जो बिजनेस करना चाहते थे या फॉरेन में जॉब करना चाहते थे, फॉरेन से जुड़े कार्य में जो लगे हुए थे, उनको इन दिनों में काफ़ी सफलता मिलेगी। रही बात इन 4 महीनों में जो परेशानियों से छुटकारा मिलकर अगर कहे तो इन्हें उन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलकर लाभ प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं या विदेश जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। शनिदेव की तीसरी वक्र दृष्टि जो है वो तीसरी उनके तृतीय भाव पर पड़ेगी, जहाँ पे कि पड़ोसी, छोटे भाई बहन, या अगर स्वास्थ्य की बात करूँ तो कंधे हाथ वगैरह का होता है। तो इस 4 महीने में छोटे भाई बहन से इनका रिश्ता मधुर होगा, पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त होगा, और अगर हाथ में या कंधे में किसी तरह की परेशानी थी तो उसमें भी इनको राहत मिलेगी। शनिदेव की 7वीं वक्र दृष्टि इनके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव इनके डेली इनकम का, मैरिड लाइफ का और उनके बिजनेस का हाउस है। तो शनिदेव की वक्र दृष्टि जब इन पर पड़ेगी तो इनकी मैरिड लाइफ में किसी तरह की अगर परेशानी चली आ रही थी, किसी तरह का तनाव चल रहा था, तो वह अब संबंध मधुर बनेंगे। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, और जो अविवाहित है उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। साथ ही जो प्रेमी जोड़ा प्रेम विवाह करना चाहते थे, उनके भी शादी के योग बन रहे हैं। व्यापार की बात करूं तो यह दैनिक डेली इनकम का है, दैनिक आय का घर भी माना जाता है। तो व्यापारिक जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी थी तो वह दूर होकर आय के नए नए स्रोत बनेंगे और इनके आय में वृद्धि होगी। साझेदारी में बिजनेस करने वालों के साथ अगर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम थी तो वह पार्टनरशिप में प्रॉब्लम भी दूर होगी और इनका बिजनेस ग्रो करेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि इनके 10वें भाव पे पड़ेगी, और 10वां भाव इनकी कर्म क्षेत्र पर, कर्म भाव पर पड़ने के वाले शनिदेव की जो दृष्टि है वह अति शुभ होगी। इनके कर्म क्षेत्र में तरक्की होगी। जिन लोगों के नौकरी छूटने के योग बन रहे थे, जो लग रहा था कि नौकरी छूट जाएगी नौकरी से, या जिनकी नौकरी छूट गई है उनको नई नौकरी प्राप्त होगी, और जिनकी नौकरी छूटने के योग थे उनके नौकरी में परिस्थितियां बदलेगी और परिस्थितियां सुधर जाएंगी। मैं बता दूं कि जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत शुभ नहीं है, उनके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है, या शनि के किसी भी अशुभ प्रभाव से अगर बचना चाहते हैं। मैं यह बात सभी कुंभ राशि वालों के लिए करूंगी कि जो लोग भी शनिदेव की अशुभ परिस्थिति को झेल रहे हैं, उनसे परेशान चल रहे हैं, या जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी भी है, वह भी यह कार्य अवश्य करें तो उनके जीवन में खुशहाली और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जिनके कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, वह मेरी यह सलाह अवश्य माने और शनिदेव की नियमित पूजा सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद अवश्य करें, तथा हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन अवश्य करें। हनुमान चालीसा प्रतिदिन अवश्य पढ़ें। मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें, जिनसे इनके जीवन में शनिदेव की असीम शुभ
कृपा प्राप्त होगी। शनिवार के दिन सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करके उसे पीपल पेड़ के नीचे अथवा शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के समक्ष दान अवश्य करें। ऐसा करने से शनिदेव की शुभ फल प्राप्त होंगे और उनके जीवन में किसी तरह की जो भी परेशानी चल रही थी उन परेशानियों से उन्हें छुटकारा अवश्य मिलेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है और आपके जीवन में मेरे इस उपाय से राहत मिल रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। और साथ ही मेरी यह गुजारिश है कि मेरा यह वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, परंतु शेयर अवश्य कीजिएगा कि जो लोग भी शनिदेव की परेशानी से परेशान चल रहे हैं उनके जीवन में शनिदेव की कृपा उन्हें प्राप्त हो। यह वीडियो देखकर वह भी उपाय करें। आशा करती हूँ आप यह काम अवश्य करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।